नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाय मदारिस यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक तहरीर पेश करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ NRC कैब और मुस्लिम क़यादत से है। इस तहरीर को लिखने वाले जनाब शकील रशीद साहब है, जो एडिटर मुंबई उर्दू न्यूज़ के। क्योंकि ये तहरीर अच्छी लगी और उसमें बहुत सी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, जिसको मैंने मुनासिब समझा कि अपने क़ाराइन तक भी इसको पेश किया जाए। नाज़रीन किराम, हम जिस तरह से लड़ते चले आए हैं इसी तरह अब भी लड़ रहे हैं। अभी कुछ पहले तक ये लड़ाई बाबरी मस्जिद के नाम पर थी और अब ये लड़ाई शहरियत तरमीमी बिल, जो अब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की दस्तखत के बाद कानून बन चुका है। लड़ाई क़यादत की है, कौम की नहीं। अभी कल जुमे के रोज़ जब मौलाना सैयद महमूद मदनी की क़यादत वाले जमीयत उलमा हिंद के धड़े ने मुल्क के 2000 से ज़ायद शहरों में मुतनाज़ शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए, तो जमीयत के मीडिया इंचार्ज अज़ीमुल्लाह सिद्दीक़ी क़ासमी ने सोशल मीडिया पर चंद सतरों का एक अजीब व गरीब बयान जारी किया। आज 2000 शहरों व कस्बात में जमीयत उलमा के मुज़ाहिरे ने यह साबित कर दिया कि मिलने क़यादत में इसकी आवाम उसात का कोई दूर दूर तक हमसर नहीं है। मोहतरम सिद्दीक़ी साहब का यह बयान अजीब व गरीब इसलिए है कि इसमें सारा ज़ोर मिली क़यादत पर देते हुए जमीयत के ताल्लुक़ से यह दावा किया गया कि इसकी अवामी उसात का कोई दूर दूर तक हमसर नहीं है। यानी इस मुल्क की जो दूसरी मुस्लिम तंजीमें और जमातें मिली क़यादत की दावेदार है, वह इसके आगे पानी भरती है। हैरत इस बात पर है कि 2000 से ज़ायद शहरों व कस्बात में जो मुज़ाहरे हुए, उनके मोदी सरकार पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, इस पर कोई बात नहीं की गई। न ही ये बताया गया कि इन मुज़ाहरों के बाद वह जमात जिसका मिली क़यादत में कोई हमसर नहीं है, मुतनाज़ शहरियत कानून के तय क्या इक़दाम करेगी। क्या वो मज़ीद मुज़ाहरे करेगी? कम अज़ कम इस वक्त जब मोदी एंड शाह कंपनी इस मुतनाज़ बिल बल्कि सियाह कानून के ताल्लुक़ से मुज़ाकरात करने या इसमें रद्दो-बदल करने पर राज़ी नहीं हो जाती। ये भी नहीं बताया गया कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं। इन मुज़ाहिरों के अज़ीम शान होने में कोई दो राय नहीं। इन मुज़ाहिरों में शरीक होने वालों में अक्सरियत यकीनन मुखलिसीन की ही होगी। लेकिन मज़कूरा बयान के बाद यूँ लगने लगा कि ये मुज़ाहिरे वाक़ई सिर्फ़ और सिर्फ क़यादत का जलवा दिखाने के लिए ही मुनक़्क़द किए गए थे। इनका न शहरियत तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक़ था और न ही NRC से। बात लड़ाई से शुरू हुई थी। चाचा हज़रत मौलाना अरशद मदनी का, जो जमीयत उलमा हिंद के दूसरे धड़े के करता धरता है, ये बयान बड़ा ही माने ख़ेज़ है कि हम एहतिजाज नहीं करते हैं और एहतिजाज का कोई नतीजा भी हमारे सामने नहीं है। भतीजे मौलाना महमूद मदनी एहतिजाज और मुज़ाहरे कर रहे हैं और चचा हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी एहतिजाज और मुज़ाहरों को बेनतीजा बता रहे हैं। दो धड़ों में तकसीम होने वाली कौम परस्त तंजीम जमीयत उलमा हिंद के करता धरता एक ऐसे सियाह कानून पर जो इस मुल्क के हकीकी मुसलमानों को भी शहरियत से महरूम कर सकता है। ये रवैया न उनकी मिली क़यादत की उसात का सबूत है और न ही अमन व अमान के लिए उनकी तड़प का, बल्कि ये सबूत है उनके कौम को अहमक और बेवकूफ़ समझने का। ये सबूत है कि एक हसास मसले पर भी ये दो जमातें एक राय नहीं रख सकती, एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकती और कौम के मफाद में अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकती और अपनी अपनी क़यादत को थोपने और साबित करने के लिए एक दूसरे की राह काट सकती है। इस लड़ाई से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अलग नहीं है। जनरल सेक्रेटरी अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी जमीयत उलमा हिंद के मुज़ाहिरों के ताल्लुक़ से फरमा चुके हैं कि ये मुज़ाहिरे BJP को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जा रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि बोर्ड ऐसे एहतिजाज और मुज़ाहिरे नहीं करती। इनके बकौल जिनका शरई मामलात से कुछ लेना देना ना हो, मतलब बोर्ड शरीयत कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज नहीं करेगा मगर अदालत जाएगा। बोर्ड का रवैया काबिल अफसोस है। मौलाना वली रहमानी का बयान उनकी मुसलमानों की तकलीफ़ों और मुसीबतों में बेहिसी का सबूत है। वैसे ये लड़ाई सिर्फ जमीयत के दो धड़ों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरमियान ही नहीं है, बल्कि हर मुस्लिम तंजीम और हर मुस्लिम जमात अपनी डफली अपना राग अलाप रही है, मुख्तलिफ बुनियादों पर, जिनमें मस्तकी बुनियाद भी शामिल है। ये एक प्लेटफार्म पर आकर एक दूसरे से मिलकर ना ही तो NRC के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ने पर राज़ी है और ना ही शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने पर। हर तंजीम और जमात का सरबराह अपनी क़यादत को हर्फ अव्वल समझ रहा है और चाहता है कि मुल्क के सारे मुसलमान उसे ही कायद मान ले। मज़कूरा पस मंज़र में जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद और JNU के तलबा व तालिबात का एहतजाज देखते हैं तो एक ढार्श बनती है कि बेरूह और बेअसर मुज़ाहिरों की बजाय आज की नस्ल ज़िंदगी से भरपूर और बाअसर
मुजाहिरों के लिए मौजूद है। लाठियां खाकर, आंसू गैस का सामना करके और पुलिस की बर्बरियत के सामने डटकर इन तलबा व तालिबात ने यह साबित कर दिया कि इस मुल्क में आइन का दिफा मुमकिन है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व दारुल देवबंद के तलबा व तालिबात के साथ पुलिस ने जो कुछ किया वो तो उसे करना ही था। उसकी जैनियात की तश्कील है, अक़लियत दुश्मनी से हुई है। जामिया और अलीगढ़ और देवबंद के तलबा व तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। सिर्फ मुबारकबाद के ही नहीं, वह सारे हिंदुस्तानियों के साथ के भी मुस्तहिक़ है, क्योंकि ये जंग, जी हाँ, लड़ाई नहीं, मुत्तहिद होकर ही जीती जा सकती है। इत्तिहाद भी मुस्लिम का नहीं, इत्तिहाद सबका, मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, बुद्ध, जैनियों, यानी सारे हिंदुस्तानियों का, और इन सियासतदानों का जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अब नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, YSR, चंद्रा बाबू नायडू वगैरह को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इनकी शक्लें लोग अपने जहनों में बिठा लें और इन्हें, जिन्होंने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ वोट दिए, इन्हें कतई न छोड़े। इनमें MIM के सरबराह MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ अखिलेश सिंह यादव, ममता बनर्जी, मायावती और सारे कांग्रेसी NCP वगैरह के लीडरान शामिल है। ये जंग उन सब के साथ मुत्तहिद होकर ही लड़ना होगी। इस जंग को मुसलमान बनाम हिंदू बनाने से हमें बाज रहना होगा। हालांकि मुख्तलिफ हलकों से ये कोशिश की जा रही है कि BJP तो ये चाहती है कि यह मामला हिंदू मुस्लिम मामले में तब्दील हो जाए, और कुछ संघी मुसलमान भी है जिनमें बारिश मुक़द्दस चेहरे भी शामिल है, जो सारे मामले को हिंदू मुस्लिम मामला बनाने की सही कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमान बिलखुसूस व मुस्लिम नौजवान जो मुस्तक़बिल का सरमाया है, होशियार रहें। तहरीक जो शुरू हुई है इसमें सारा मुल्क शामिल है, सारा आसाम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में मुजाहरे ज़ोरों पर है। मुजाहरे यूपी और जनूबी हिंद की रियासतों में भी हो रहे हैं। मुल्क के दानिशवरान और कानूनदान शहरियत कानून को गैर आइनी और गैर अखलाक़ी करार दे चुके हैं, और ये कानून भी गैर आइनी और गैर अखलाक़ी है। अमित शाह का कहना है कि यह बिल अब कानून मुल्क के बंटवारे के असरात व नताइज का तरियाक और ज़ख्मों का मदवावा है। वह बंटवारे का कसूरवार कांग्रेस को करार देते हैं और दो कौमी नज़रिए की बात करते हुए पाकिस्तान का तो जिक्र करते हैं, मगर दो कौमी नज़रिए को मिलने वाली सावरकर की हिमायत को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह दावा करते हैं कि यह बिल आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी नहीं है। वो ये भी दावा करते हैं कि इससे किसी तरह आलमी मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जी नहीं होती है। हालांकि आर्टिकल 14 की बिल बल्कि मुकम्मल आइन की यह बिल मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। लिहाजा सारा मुल्क सरापा एहतिजाज है। मुसलमानों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये फ़ायदा कैसे उठाया जाए? इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम ना बनने दिया जाए, बल्कि ये जंग सब के साथ मिलकर, बल्कि बिरादरान वतन ही की क़यादत में लड़ी जाए।